बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा? बेकिंग पाउडर का क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है। 4 नंबर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज क्या हो जाएगा? C6H12O6। फिर 5 नंबर हो जाएगा चीनी। चीनी, चीनी का क्या होगा? C12H22O11, यही ना होगा। उसके बाद खड़िया का सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। संगमरमर का सूत्र CaCO3 है ना, उसको चालू कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा जिसको कहते हैं संगमरमर। संगमरमर, संगमरमर का सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। फिर 7 नंबर हो जाएगा आपको जिसको हम लोग कहते हैं खड़िया का रासायनिक सूत्र। खड़िया, खड़िया, खड़िया क्या हो जाएगा? CaCO3। यही जैसे संगमरमर और खड़िया दोनों एक ही प्रकार होता है। ठीक है, अगर इस कहा जाता है तो दोनों एक ही जैसा होता है। इसका भी CaCO3 होता है, इसका भी CaCO3 होता है। नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा। नीला थोथा का सूत्र क्या हो जाएगा बउआ? बोलिएगा तो आपको Na2CO3। ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक आदि। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये तो आपका नीला थोथा का गलत हो जाएगा, ये होगा आपको CuSO4 into 5H2O। ठीक है, ये होता है। फिर 9 नंबर आपका देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा? H2SO4। ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं कि कुछ ये तो हो गया। सोडियम लवण का क्या होता है? सोडियम, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा? जिसको लवण भी कहा जाता है। लवण भी कहा जाता है ना, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। अब यहाँ पे बात आता है कि प्लास्टर और पेरिस, इस सब का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर और पेरिस का सूत्र क्या होता है? बोलिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का सूत्र क्या होता है? बोलिए तो H2SO4 into हाफ H2O। सॉरी, क्या होता है प्लास्टर? CaSO4 into हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर फिर का सूत्र होता है CaSO4 into हाफ H2O। अब कुछ नहीं है, देख लीजिएगा। सबसे पहले है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, बोलिएगा। पोटास का सूत्र क्या होता है? जिसको एलम कहते हैं, पोटास एलम, जिसको फिटकरी कहा जाता है K2SO4 into Al2SO4 का होल क्यू into 24H2O। ठीक है। अब उसके बाद बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है। फिर ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H12O6। ठीक है। चीनी का सूत्र क्या होगा? C12H22O11। संगमरमर का सूत्र क्या होगा? CaCO3। खड़िया का सूत्र CaCO3। फिर नीला थोथा का सूत्र क्या होगा? CuSO4 into 5H2O। ठीक है। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? H2SO4। फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड, जिसको लवण कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस CoSO4 into हाफ H2O। ठीक है। अब कुछ पीएच मान को चलते हैं। ठीक है, पीएच मान भी देख लेते हैं। अब देखिएगा कि पीएच मान, पीएच मान, तो पीएच मान में इसका वैल्यू याद रखिएगा, है ना। इसका वैल्यू क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1 पीएच मान में जो है कि देखा जाता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान
पीएच मान कितना होता है 7। क्या होता है कि 7 से कम, 7 से कम क्या होता है 7 से कम, क्या होता है 7 से कम। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्षार का पीएच मान, क्षार का पीएच मान जिसको भस्म कहते हैं, ठीक है, एक और नाम से इसको जाते हैं भस्म। क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है बुआ अधिक होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर हो जाएगा उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 7। अब देखा जाता है कि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें पीएच मान के कारण जो है कि उसके परिवर्तन विभिन्न प्रकार के रूपों में परिवर्तन होता है। अब कहा जाता है कि देखेंगे हम कि अम्लीय विलयन हो गया, क्षारीय विलयन हो गया, उदासीन विलयन हो गया। अब जल का, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है शुद्ध जल का 7, कितना होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान भी आपका क्या आ जाएगा 7। अब उसके बाद कुछ ऐसे हैं जैसे रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7.4। फिर मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6.4। मूत्र का पीएच मान हुआ कितना होता है 6.4। और किसी का पीएच मान बचा हुआ है, हो गया, और किसी का देख लीजिए तो शुद्ध जल का पीएच मान भी हो गया आपका, हो गया ना, और किसी का बच गया देख लीजिएगा, हो गया। चलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से याद कर लेंगे। जब इसको याद कर लीजिएगा तो आपको कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा भाई। कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव तो पूरी तरह से क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा पूरी तरह से क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव धोबिया सोडा बचा हुआ है, बेकिंग पाउडर हो गया, धोबिया सोडा सूत्र में बचा हुआ है, एक सूत्र में बचा हुआ तो उसको देख लेते हैं, है ना। तो सूत्र में चला, फिर चल लेते हैं एक बार, सूत्र में चलते हैं। क्या होता है धोबिया सोडा, इसका सूत्र क्या होता है धोबिया सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। मतलब कि धोबिया सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, ये तो बेकिंग पाउडर हो गया ना, खाना बनाने वाला खाने वाला सोडा हो गया। इसको एक और नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं देखते हैं। इसको हम लोग खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा होता है, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये सोडा है जो धोने वाला, कपड़ा धोने वाला है ना, कपड़ा धोने वाला, कपड़ा धोने वाला सोडा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतर क्या होता है कि ये सोडा है पूरी तरह से खाने वाले, जैसे लिट्टी वगैरह ये सब है, स्पंज वगैरह, इस समय व्यंजन मतलब भोज्य पदार्थ में ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, भोज्य पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, भोज्य पदार्थ में किया जाता है। और देखिए ग्लूकोज कहाँ पे पाए जाते हैं, ग्लूकोज कहाँ पे, ये ज्यादातर पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, ज्यादातर पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है ना, विटामिन सी की क्या होती है मात्रा ज्यादा होती है। अब देखा जाता है चीनी C12H22O11 है ना, ये शर्करा युक्त है। यह क्या होता है, शर्करा गन्ने से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, गन्ने से प्राप्त किया जाता है। संगमरमर, जैसे संगमरमर जो हम लोग टाइल्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं लगाते हैं, वो संगमरमर होता है, वो किसका बना होता है CaCO3 का बना होता है, किसका बना होता है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, किसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक और मिला लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है, CaSO4 × H2, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब पीएच मान की वैल्यू में चलेंगे तो देखते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कहा जाता है कि जो विलयन कहा जाता है कि जो उदासीन होता है तो उसका पीएच मान अलग होता है, लेकिन अम्ल वाला होगा उसका पीएच मान क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसका सूत्र सही है, देख लो, हो गया। चलिए देखा जाए इधर, पहले अम्ल वाला को फिर से समझ लीजिए एक बार। इसका
देखिए अम्ल का पीएच मान कितना होता है 7, मतलब अम्लीय विलयन होगा उसका पीएच मान 7 होगा, और जो क्षारीय विलयन होगा उसका पीएच मान कितना होगा 7 से अधिक, मतलब ये 7 से कम होना चाहिए और क्षारीय वाला को 7 से क्या होगा अधिक होगा, 7 से क्या होगा अधिक होगा। जब 7 से अधिक होगा, अब उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा 7 और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा 7, और ब्लड का पीएच मान 7.4 और मूत्र का पीएच मान 6 क्या होगा 4 होगा। अब धोबिया सूत्र में थोड़ा बचा हुआ था, एक और सूत्र आपको बताते हैं। एक और है जैसे जल का सूत्र। जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होगा H2O, क्या होता है ठीक है।